नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ महान हस्तियों की बातें और उनके विचार सदियों बाद भी इतने प्रासंगिक क्यों लगते हैं? उनके जीवन में कुछ ऐसे सबक छिपे हैं जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते। आज हम उन्हीं कालजयी सबकों की बात करेंगे जो हमारी आज की जिंदगी को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी वैल्यूज हैं, कौन से मूल्य हैं जो एक मीनिंगफुल लाइफ की नींव रखते हैं, एक ऐसी जिंदगी जो सच में उद्देश्यपूर्ण हो। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेंगी। बात यह है कि जो बुद्धिमत्ता इतिहास के पन्नों में छिपी है वो आज भी उतनी ही शक्तिशाली और प्रासंगिक है। आइए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की किताबें पढ़ने जैसा नहीं है, ये तो असल जिंदगी के प्रैक्टिकल लेसन्स हैं, सबक जिन्हें हम इन महान लोगों से सीखकर अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। और यकीन मानिए, ये प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो चलिए अब उन 5 खास और जरूरी मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। इन्हें हम किसी भी मजबूत चरित्र की बुनियाद या कह लीजिए 5 स्तंभ मान सकते हैं। देखते हैं ये 5 पिलर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पिलर है इंटेग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा। अब इसका मतलब सिर्फ सच बोलना या ईमानदार होना नहीं है। इसका मतलब है अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना लगातार, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों न हो। और इंटेग्रिटी का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो, महात्मा गांधी। उनकी पूरी जिंदगी सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर टिकी थी, और इसी कमिटमेंट ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। हमारा दूसरा स्तंभ है कंपैशन, यानी करुणा। ये सिर्फ दया दिखाना नहीं है, ये दूसरों के दर्द को सच में महसूस करने, उनकी जगह खुद को रखकर देखने और फिर मदद के लिए आगे आने की एक गहरी भावना है। और करुणा को एक्शन में देखना हो तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मदर टेरेसा। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि करुणा को सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, उसे कर्म में बदला जाता है। उनकी निस्वार्थ सेवा ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जस्टिस, यानी न्याय। न्याय का मतलब सिर्फ अदालतों और कानूनों तक ही सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसा समाज बनाना जहां हर इंसान को बराबर मौके और सम्मान मिले। और जब हम न्याय की बात करते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम सबसे पहले आता है। उनका पूरा काम इसी विचार को दर्शाता है। उन्होंने सामाजिक समानता के लिए एक ऐसा कानूनी और संवैधानिक ढांचा तैयार किया जो आज भी भारत की नींव है। चौथा पिलर, ये कुछ ऐसा है जिसकी हम सबको जिंदगी में जरूरत पड़ती है, परसिवियरेंस, दृढ़ता। आसान भाषा में कहें तो मुश्किलों से हार न मानना, गिरकर फिर उठना और ज्यादा मजबूती से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। और जब हम दृढ़ता की बात करते हैं तो जहन में एक ही नाम आता है, नेल्सन मंडेला। जरा सोचिए, 27 साल जेल में, लेकिन इतने साल भी उनके हौसले को, उनके इरादे को नहीं तोड़ पाए। ये इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। और हमारा 5वां और आखिरी पिलर है सर्विस, यानी सेवा। ये इस विचार पर आधारित है कि असली लीडरशिप, सच्ची लीडरशिप वो है जब कोई दूसरों की ज़रूरतों को खुद से पहले रखे, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करे। यहाँ हम एक बार फिर मदर टेरेसा को याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी सेवा और करुणा का एक बेहतरीन संगम थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सबसे बड़ी लीडरशिप सबसे विनम्र सेवा से आती है। तो ये थे वो 5 पिलर्स, इंटेग्रिटी, कंपैशन, जस्टिस, परसिवेरेंस और सर्विस। अब चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन महान नेताओं से हमें और कौन से खास सबक मिलते हैं। गांधी जी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात कि बड़े से बड़ा बदलाव बिना हिंसा के भी लाया जा सकता है। सत्य की ताकत, जिसे वो सत्याग्रह कहते थे, और एक सादा जीवन, यही उनके सबसे बड़े हथियार थे। और उनका ये विचार आज भी दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरित करता है। अब नेल्सन मंडेला की बात करें। उन्होंने हमें माफी की असाधारण ताकत के बारे में सिखाया। ये दिखाया कि पुराने जख्मों को भरने का रास्ता बदला लेना नहीं है, बल्कि सुलह और न्याय है। न्याय जो दरारें बढ़ाने की जगह उन्हें भरता है। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश बहुत साफ था। अगर हमें असली समानता चाहिए तो सिर्फ लोगों की सोच बदलना काफी नहीं है, हमें सिस्टम को बदलना होगा, व्यवस्था में बदलाव लाना होगा। उनका काम एक समावेशी भारत,
एक ऐसे भारत की नींव है जहां सबके लिए जगह हो। और फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया युवा शक्ति और आत्मविश्वास पर। उनका मानना था कि अगर कोई इंसान खुद पर भरोसा करे और इंसानियत की सेवा को अपना लक्ष्य बना ले, तो न सिर्फ वो खुद महान बनता है, बल्कि पूरा समाज महान बनता है। ठीक है, तो हमने ये सारे महान आदर्श और सबक समझ लिए, बहुत प्रेरणादायक हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल अब आता है, हम इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू करें? आदर्शों से कर्म तक का सफ़र कैसे तय करें? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है ना? क्योंकि इन महान हस्तियों से प्रेरित होना एक बात है, पर उनके सिद्धांतों को अपनी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो चलिए देखते हैं कि ये किया कैसे जा सकता है। यहाँ 3 व्यावहारिक कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। स्टेप 1, व्यक्तिगत जिम्मेदारी विकसित करें, अपने कामों की जिम्मेदारी लेना। स्टेप 2, मूल्य आधारित शिक्षा को सपोर्ट करें, ऐसी शिक्षा जो सिर्फ जानकारी न रटाए बल्कि मूल्य भी सिखाए। और स्टेप 3, सामुदायिक सेवा में शामिल हों। और आखिर में ये कथन इन सभी बातों का सार है। सच्चा नेतृत्व किसी पद या शक्ति के बारे में नहीं है, ये दूसरों को आगे बढ़ाने और एक न्यायपूर्ण और बेहतर समाज बनाने के बारे में है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इतने सारे महान सबकों में से वो कौन सा एक सबक है जिसे आज से, अभी से अपनी जिंदगी में उतारने की शुरुआत की जा सकती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।